बेटा, हार मत मान। तेरी नई सुबह तेरे सोचने से ज्यादा करीब है। बेटा, कठिन समय हमेशा नहीं रहता। ये संदेश पूरा सुन लेना। बेटा, आज मैं तुझसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जो शायद तेरे दिल तक सीधे पहुंचेगी। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान बाहर से तो चलता फिरता दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह थक चुका होता है। कई बार परेशानी बीमारी नहीं होती, परेशानी टूटती हुई उम्मीद होती है। कई बार कष्ट पैसों की कमी नहीं होता, कष्ट ये होता है कि इंसान को आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और बेटा, जब ऐसा समय आता है तब अक्सर लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। हर कठिन समय के बाद नया अध्याय भी शुरू होता है। आज मैं तुझे एक परिवार का अनुभव सुनाता हूं। यह अनुभव है मीना अरोड़ा जी का। वो देहरादून में अपने परिवार के साथ रहती थीं। कुछ वर्षों पहले उनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चे पढ़ रहे थे, पति अपना काम कर रहे थे, घर में हंसी भी थी और रौनक भी। लेकिन अचानक परिस्थितियां बदलने लगीं। पति का काम धीमा पड़ गया, बड़े बेटे का आत्मविश्वास कम होने लगा, छोटी बेटी पढ़ाई को लेकर तनाव में रहने लगी, और सबसे बड़ी बात, घर में मुस्कान कम होने लगी। मीना जी कहती हैं, समस्या एक नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से मन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। संगत जी, कई बार जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही होती है। मीना जी ने उस समय एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, घर में निराशा का माहौल नहीं बनने देंगी। उन्होंने रोज सुबह कुछ मिनट शांति से बैठना शुरू किया, रोज परिवार के लिए शुभ भाल रखना शुरू किया, रोज शुक्राना करना शुरू किया। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे उनका अपना मन बदलने लगा। और जब मन बदलता है तो दृष्टि भी बदलती है। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि बेटा पहले से अधिक सकारात्मक बातें करने लगा है। कुछ समय बाद पति को एक नया अवसर मिला। बेटी का आत्मविश्वास भी धीरे धीरे लौटने लगा। समस्याएं एक दिन में खत्म नहीं हुईं, लेकिन परिवार के भीतर उम्मीद लौट आई। और बेटा, जब उम्मीद लौट आती है तो इंसान फिर से खड़ा होना सीख जाता है। मीना जी कहती हैं, हमें सबसे बड़ा उपहार ये मिला कि हमने हार मानना छोड़ दिया। संगत जी, यही बात मैं आज इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं। अगर इस समय तेरे जीवन में कोई चुनौती चल रही है तो खुद को अकेला मत समझ। अगर घर में तनाव है तो प्रेम के शब्द बोलना बंद मत कर। अगर मन थक गया है तो उम्मीद छोड़ना मत। अगर रास्ता लंबा लग रहा है तो चलना बंद मत कर। बेटा, कई बार कृपा का अर्थ ये नहीं होता कि समस्या तुरंत समाप्त हो जाए। कई बार कृपा का अर्थ ये होता है कि हमें कठिन समय से निकलने की शक्ति मिल जाए। आज मैं तुझसे एक छोटा सा वचन चाहता हूं। अपने परिवार के साथ बैठने का समय निकाल। अपने बच्चों की बात सुन, अपने माता पिता का हाल पूछ, अपने जीवन साथी का सम्मान कर, और दिन में एक बार दिल से शुक्राना कर। क्योंकि शुक्राना केवल शब्द नहीं है, ये मन को हल्का करने का मार्ग है। आज जो ये संदेश सुन रहा है, हो सकता है उसके जीवन में भी कोई अधूरी चिंता हो, कोई रुका हुआ काम हो, कोई मन का बोझ हो। लेकिन बेटा, हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दे, अपनी योग्यता बढ़ा, अपने परिवार को जोड़कर रख और विश्वास बनाए रख कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। आज की सीख, कठिन समय में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। परिवार का साथ सबसे बड़ा सहारा है। शुक्राना मन को सकारात्मक बनाता है। अच्छे शब्द रिश्तों को मजबूत करते हैं। उम्मीद कभी मत छोड़ो। गुरुजी का संदेश, टुडेज ब्लेसिंग्स। बेटा, जब मन भारी हो तो प्रेम बांटो, जब चिंता हो तो विश्वास रखो, जब रास्ता कठिन लगे तो रुक मत, और जब खुशी मिले तो शुक्राना करना मत भूलना। जो परिवार साथ चलना सीख जाता है वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। संगत जी, अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने परिवार तक भी पहुंचाइएगा। जय गुरुजी। गुरुजी सत्संग बाय विपिन। अगर आपको ये सत्संग और जीवन संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। रात के 1:15 हो रहे हैं और आज गुरु जी ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग हुक्म दिया था कि सुखमनी साहब और शिव पुराण पढ़ के सोना है। और इसी बीच में इतनी सारी नींद आई, लेकिन फिर भी जैसे तैसे बिना समझे समझे जो भी हुआ सेवा कंप्लीट करवाई। गुरुजी ने ड्राइंग रूम में बिठा के जोत जलवाई। शुक्राना गुरुजी। और जो कभी नहीं मैंने किया था, कल से गुरुजी ने मुझसे वो क्रम करवाया। मुझसे ना रैंडम वे में बगलामुखी माँ का मुझे दिखा रहे थे चोला, नलखेड़ा वाली। और वहाँ पे मुझे हनुमान चालीसा सुनाया, वहाँ पे हो रहा हनुमान चालीसा। उसके बाद मुझे माँ काली दिखाई और उनके गले में नींबू की माला दिखाई। बार बार मेरे सामने में आना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था। और जो मैंने कभी वो सब उपाय नहीं किए थे, कल शायद कोई कष्ट रहा होगा जो कटित करना था, गुरुजी ने मुझसे वो जलवाए। संग जी 3 और 2 5 नींबू तो एज इट इज़, सॉरी 4 नींबू तो एज इट इज़ जल गए। बट 5वां नींबू इतना ज़ोर से फटा कि मेरी तो छाती में बिल्कुल ऐसा लगा कि क्या हो गया है। लेकिन वो फटा तो फटा, वो फटने के बाद मेरे किचन स्लैब पे जाके लगा और वहाँ पे इतना बड़ा सा ओम बन गया है। ओम है या 3 है या फिर एक, अगर इस तरफ से देखेंगे तो एम के ऊपर में चांद है। पता नहीं वो कैसा, ऐसा लग रहा है जैसे कि माँ काली ने ब्लेस कर दिया हमें। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, क्योंकि अभी हमारे बेटे के ऊपर गुरुजी कह रहे थे कि बहुत भारी है कल का दिन मेरे लिए। कल उसको एक यात्रा भी करनी है। उसको गुरुजी ने रुड़की ब्लेस किया है एग्ज़ाम के लिए। और कई सत्संग मुझे गुरुजी ने रुड़की और एग्ज़ाम से रिलेटेड सुनाए हुए हैं। गुरुजी बच्चे के अंग संग सहाय रहेंगे, मैं निश्चिंत हूँ। लेकिन कुछ ऐसी सेवा जो गुरुजी को लेनी थी उसके जाने से पहले, उसके रूम में जो गुरुजी और विष्णु भगवान का स्वरूप है, उसकी उसको गुरुजी ने आज बहुत प्यार से नीट एंड क्लीन करवाया और सबको गुलाब से सजवाया है अपने चरणों में। मुझे तो कुछ बनाने का था, प्रसाद वगैरह नहीं बना पाई, तो केला रखा है मैंने और सुबह बच्चा वही केला खा के जाएगा। शुक्राना गुरुजी जो आप ये छोटी छोटी सेवा दे के बच्चे का कष्ट काटते हो, क्योंकि आज उन्होंने बच्चे से एक ऐसी सेवा ली है जो शायद मैं भी नहीं कर पाती। इसको एक फुटबॉल की कोचिंग ब्लेस की है गुरुजी ने। कोचिंग करके आ रहा था और इसने देखा कि हमारे सोसाइटी के स्वीपर बहुत हाँफ रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। इसने पूछा कि भैया आपको क्या हुआ? वो कहते हैं कि नहीं भैया मैं थक गया हूँ। ये घर आता है, कहता है मम्मी घर में कुछ ठंडी चीज़ है। और मैंने बोला देखो फ्रिज में है कुछ। संगत जी इसने एक आइसक्रीम और एक ग्लास पानी लेके गया है, उनको दिया है और उनसे बात करके आया है। शुक्राना गुरुजी, यही नेक दिली बच्चे को हमेशा देना, हर संगत को देना। और एक बहुत बड़े बोझ से गुरुजी ने मुक्त किया है, उसके लिए शुक्राना। जब गुरुजी वो समय देंगे तो मैं मुट्ठी खोलूँगी। अभी के लिए गुरुजी का कहा था कि पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर, वो तेरी कवच बनेगा। क्योंकि कष्ट तो है लेकिन चिंता नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमारे नाल हैं। तो सुमन की तरफ से शुक्राना, माँ की तरफ से शुक्राना, पॉली परी की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से सॉरी, मेरी तरफ से तो बस सॉरी। शुक्राना तो है ही है, क्योंकि सांसें गुरुजी की, बेटी गुरुजी की, सब कुछ गुरुजी का। और पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं हर भूल चुकी माफ़ी मांगते हुए गुरुजी के चरणों में शुक्राना करती हूँ। और अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पर ये सत्संग शेयर करते हुए मैं विपिन भैया से भी सॉरी कहती हूँ और उनका भी बहुत सारा थैंक यू करती हूँ। सर्वदा कल्याण होवे, सबके कारज रास होवे, सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।
तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तुमरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सुतरधारी, तुम ते होई स्वाज्ञाकारी, तुमरी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। और गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सत्संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी आप सबको। आज 8 जून है और अभी 7:35 हो रहे हैं और मैं गुरु महाराज के स्वरूप के समक्ष आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी महाराज की बड़ी कृपा है, बड़ी अनंतम कृपा है हम सब पर। और जैसे कि पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि मैं गुरु जी के डुगरी मंदिर जाने वाली हूँ और मेरी अरदास है कि गुरु जी मैं सही सलामत जाकर आ जाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो संगत जी बहुत खुशी की बात ये है कि बहुत समय से जो मेरी इच्छा थी कि मंदिर जाऊं, गुरु जी के आश्रम जाऊं डुगरी, तो मैं वो जाकर आ गई हूँ। 6 और 7 जून को, 6 को हम यहाँ से निकले थे और 7 तारीख को सुबह सुबह ही हमने 9 बजे तक गुरु जी महाराज के दर्शन कर लिए थे। तो गुरु जी महाराज की ये यात्रा, ये गुरु जी के आश्रम जाने की यात्रा बहुत ही सुखद यात्रा रही। गुरु जी महाराज ने मेरी बहुत ध्यान रखा। मेरी बहुत तबीयत खराब थी सच में संगत जी, पता नहीं कितनी दवाइयाँ खाई, कितनी गोलियाँ खाई, उसके बाद भी मैं बहुत तकलीफ में रही। पर गुरु जी महाराज से ये अरदास, गुरु जी महाराज मुझे रास्ते में सही रखना और आप मुझे लेकर जाना, आप ही मुझे लेकर आओगे। तो ये सब इतनी ऐसी हालत होते हुए भी गुरु जी महाराज मुझे वहाँ लेकर गए, मुझे दर्शन कराए उन्होंने और मुझे घर तक भी छुड़वाया। तो ये मैं इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का अनंतम 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 दिल की गहराइयों से शुक्राना अदा करती हूँ। वो बहुत कम है जिस तरह से गुरु जी महाराज ने हमारा ध्यान रखा। हम पूरी संगत यहाँ से गए थे, हम लोग की पूरी बस की गई थी, 45 लोगों की बस की गई थी। हमारे साथ जो ऋतु आंटी हैं वो हम सबको लेकर गई थी। बहुत ही प्यारा सफ़र है गुरु परिवार के साथ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम सब मतलब एक दूसरे को जानते नहीं हैं या नहीं, वो है सब संगत जी जो बहुत दूर दूर से संगत आई हुई थी, वो सब बस में गए, एक परिवार की तरह गए और बहुत परिवार की तरह वापस आए। गुरु जी महाराज ने सफ़र में इतना ख्याल रखा, बहुत ख्याल रखा, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसके बारे में मैं आपके पास शब्द नहीं है इस प्यारी सी यात्रा के बारे में वर्णन करने का, किस तरह से गुरु जी महाराज ने खाने पीने का हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा। तो गुरु जी महाराज मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज अपनी संगत का सदा ध्यान रखना, सदैव ऐसे ही ध्यान रखना गुरु जी महाराज। अपनी संगत को अपना आशीर्वाद देते रहना गुरु जी महाराज, और मुझे अपनी दात बख्शना कि अपने चरणों में हमेशा रखना गुरु जी महाराज, अपने चरणों में हमेशा रखना, अपने हाथ कभी अपने मेरे सर से मत हटाना। बस इतना और चाहती हूँ कि मेरे परिवार के बाकी सदस्य, मेरे बच्चे, मेरे पति, अंकल, ये सब भी गुरु जी महाराज से जुड़ जाएं, है ना। और मेरे घर में जो मेरे भाई वगैरह मायके में हैं वो सब भी दीदी सब गुरु जी महाराज से जुड़ जाएं, वो लोग वाकई में उनके दर्शन करें, मंदिर जाएं, उन्हें माने, मेरे परिवार से सभी लोग उनको माने। गुरु जी महाराज ऐसी दात बख्शें मुझे, ये मैं बहुत बहुत दिल से प्रार्थना करती हूँ उनसे कि वो ये भी मेरी सुने, ताकि मैं आप सबके सामने फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आ सकूँ। तो इस प्यारी सी यात्रा, इस प्यारे से एहसास के साथ अब मैं गुरु जी महाराज के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना संगत जी। आज दिन है सोमवार, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है और संध्या बेली का सत्संग है संगत जी। और अभी टाइम हो रहा है संगत जी 7:18। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज डेट है 8 जून 2026, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आज का मेरा सत्संग है, गुरु जी के बहुत सारे मुझे पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो मुझे संगत को शेयर करना है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज ने मुझे ये सेवा दी है, तो
तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और पहले तो मैं विपिन भैया मैं आपसे ये कुछ पूछना चाहती हूँ, ये कल से क्या हो गया है, ये प्लेटफॉर्म पे कुछ हुआ है क्या? पता नहीं सत्संग ना जैसे ना वो आपका ना नेट ऑन नहीं हुआ है, तो उसमें ना कुछ दिखा रहा है जैसे कुछ मतलब ना कनेक्ट, हाँ कनेक्ट ऐसे मीडिया करके कुछ है, मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो उसमें कुछ आ रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए ना सत्संग ना जो भेजी हूँ ना वो आपके पास पहुंचा भी नहीं है, तो आप देख लेना विपिन भैया। जय गुरु जी। संगत जी मैसेज है गुरु जी का, तुम्हारे अकाउंट में मैं बड़ी रकम भेज रहा हूँ, शुक्राना करके अपने पास शेयर कर लो। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, आपकी लीला आप ही जानो गुरु जी, हमें नहीं पता। और कभी आप कहते हो कुछ मांग ले, अब हम क्या मांगे गुरु जी? आप कभी कहते हो मांगना नहीं है सिर्फ मानना है, तो मैं तो यही कहूँगी गुरु जी जो आपको सही लगे वो देना गुरु जी महाराज। और संगत जी आगे है, बेटा मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ, विश्वास है तो करके देखो। 7 दिन लगातार अपनी हथेली में जल लेकर यह मंत्र बोलो, हे कुंड की ईश्वर महादेव मेरे जीवन से हर दुख दूर कर देना, मुझे अपनी छत्र छाया में रखना और सदैव मार्गदर्शन देना। इतना कहकर उस जल को श्रद्धा से पी लेना। और महादेव के नाम से पिया गया जल औषधि जैसा प्रभाव करता है। हाँ जी, हाँ गुरु जी महाराज, महादेव का नाम अपने भीतर लेते ही मन को शांति मिलती है, नकारात्मकता दूर होने लगती है और विश्वास बढ़ता है। जय महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। और संगत जी एक और है, पुत्र, ये मेरे लिए है सत्संग, शायद किसी और के लिए भी हो सकता है संगत जी, इसीलिए गुरु जी ने शेयर करवाया है। पुत्र वो औरत तेरे घर आने वाली है बहुत जल्द, वो जो कुछ भी लाए उसे यूज मत करियो, ना ही अपने बच्चों को यूज करने दियो, हुन शुक्राना करी जा। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपने जो बता दिया ना, अब ये हिंट मिल गया है संगत जी, ध्यान रखना, जिसको जैसा किसी से ब्लैक मैजिक का वो है तो अपना दूरी बना के रखना जिस पे आपको शक होगा। तो शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आगे, चिंता ना कर तेरी मौज होने वाली है। शुक्राना गुरु जी। ये सुन कहा तो है सबके चेहरे दिखा दूंगा, सुन और समझ। शुक्राना गुरु जी महाराज, मैं खुद चाहती हूँ गुरु जी महाराज मुझे सबके चेहरे दिखाओ जिसने मेरे साथ क्या क्या किया है। आप पहले भी 1-2 लोगों का दिखाए हो, फिर दिखा दो मुझे, मैं आपसे यही बोल रही हूँ बार बार कि मुझे दिखा दो कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मुझे वही दिखाना गुरुजी जो मेरे साथ गलत कर रहा है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप कहते हो ना तेरे अपने, अब मेरे अपने में मैं नहीं समझ पा रही हूँ गुरुजी, वो ससुराल का है मायके का है कौन है मुझे नहीं पता, वो आप जानो गुरुजी। और संगत जी आज आगे है, आंटी आज मैंने ऐसा इल्जाम, सॉरी संगत जी, आंटी आज मैंने ऐसा इंतजाम किया है सीधा तेरी हाजिरी मुझ तक पहुंच जाएगी। आज मैं तेरे सारे बंधन खोल दूंगा, मेरी बात मखौल में ना उड़ाई। नहीं गुरुजी महाराज, बिल्कुल नहीं, आज तेरी ऐश होने वाली। मैं तुझे वचन देता हूँ अचानक से तेरे पास धन आएगा और आने वाले 3 माह में तेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और आज ये संदेश उस तक जरूर पहुंचेगा जिसकी मनोकामना पूरी होनी होगी, आर्थिक तंगी दूर होनी होगी। आज तुझे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अद्भुत 777 और 11-11 की ब्लेसिंग बार बार नहीं मिलेगी। अब समय बर्बाद मत कर, तुरंत शुक्राना कर। शुक्राना बाबा मैंने कर दिया शुक्राना विपिन भैया के चैनल पे। विपिन भैया आप जल्दी से ऑन कर लो, आपका नेट ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, आप देख लेना और इससे मेरे प्रिय भक्तों के साथ शेयर कर दे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है। और एक उसके नीचे है संगत जी संकेत में, दिए बधाई हो तेनू, तेरे घर तेरे मुंडे ते रिलेटेड खुशखबरी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। बहुत दिन से परेशान हो रहे थे हम,
जय गुरु जी, आज अगर तुम्हें समय मिले तो मेरे स्वरूप के सामने बैठकर एक माला मंत्र जाप कर लेना, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जरूर गुरुपा, अभी मैं करूंगी। पहले शुक्राना कर दिया है, अभी करूंगी मैं। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कर देना, जो भी भूल चूक हो माफ कर देना गुरु जी। इतना समझाने के लिए, इतना प्यारा मैसेज देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। विपिन भैया, सौम्य भाभी, पूरी टीम को भी जय गुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू है। और गुरु जी महाराज सबके कष्ट काटना, सबके घर में खुशियां आए गुरु जी महाराज। जो बीमार है उसको ठीक करो गुरु जी, सब खुश रहें गुरु जी महाराज। आपके चरनी सरनी में लगे रहें, आपका सेवा मंत्र जाप सिमरन इसी में लगे रहें। तो जय गुरु जी संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन भैया देख लेना आप सत्संग को, और आप अपना नेट ऑन कर देना, क्योंकि ना सत्संग नहीं जा रहा, कल वाला भी नहीं गया, आज भी पता नहीं आप खोलोगे कब। तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है तो। और शुक्राना गुरु जी महाराज। कुछ पता नहीं संगत जी, वो ना मैं कर रही हूँ ना, तो जैसे विपिन भैया का नेट ऑन नहीं है, तो वो पता नहीं कुछ मीडिया का कुछ दिखा रहा है उसमें, समझ नहीं आ रहा मुझे। जय गुरु जी, क्षमा करना, सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से क्षमा, कुल देवी माता से भी क्षमा, अपने पितरों से भी क्षमा, सारे देवी देवताओं से क्षमा। क्षमा गुरुपा, क्षमा गुरु जी महाराज। आपको दिल से क्षमा कर देना मुझे गुरु जी महाराज, दिल से माफी मांग रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आज अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्य शेयर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 8 जून सोमवार, 6:07 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा आपकी कृपा अपरंपार है, जैसे आप लेके गए आप वैसे लेके आए हो। अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आप लेके गए गुरुपा, वहाँ पे मेरे फादर इन लॉ की जो भी क्रिमेशंस एंड जो भी रिचुअल्स होने थे बहुत अच्छे से हुए। आपकी कृपा मिली गुरुपा। वहाँ भी मुझे आपकी फ्रेग्रेंस के रूप में आपकी प्रेजेंस फील हो रही थी गुरुपा, बार बार हुई गुरुपा। इवन यहाँ तक कि मैं जब रोटियां बना रही थी वहाँ भी आपने रोटियों में भी ओम के रूप में कई बार आपने दर्शन दिए। वहाँ भी बस अच्छे संगत जी कि हम चाहे कहीं भी हो, गुरुपा हमें ना अपनी प्रेजेंस फील करा के ये बताते हैं कि मेरे बच्चे चाहे तो कहीं भी हो मैं तेरे साथ हूँ, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो तो ध्यान मत दे। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आप वहाँ मुझे लेके गए, बहुत सारी बातें आपने मुझे बताई, मेरे सामने सच्चाई सामने आई मेरे परमपिता परमेश्वर कि किस प्रकार मेरे खिलाफ साजिशें, आज से ही नहीं गुरुपा, सब दिन से मेरे खिलाफ साजिशें हुई जो आज भी चल रही हैं। वहाँ कहीं कुछ कम नहीं है गुरुपा। ये तो सिर्फ आपकी कृपा है मेरे ऊपर गुरुपा कि आपने अपने बच्चे को सही सलामत रखा है, और आपके बेटे मतलब मेरे पति ने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। बिकॉज वहाँ मेरे पति की बहुत सारी असलियत, जो भी वहाँ पे मेरे खिलाफ जो भी उन्होंने जो भी किया वो सारी मेरे सामने आई। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी वहाँ देवरानी के थ्रू आपने मुझे सारी बातें बताई, शायद इसलिए आप मुझे वहाँ लेके गए थे। और आपने समाज के सामने वहाँ पे मुझे सबके सामने ये जो लोग मुझे चाहते नहीं थे कि मैं एज ए अपने पति की मतलब उनके घर की जो बहू है मुझे डिक्लेयर किया जाए कि मैं उनकी बहू हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अदर मैरिज सेकेंड मैरिज ये लोग करना चाहते थे मेरे रहते हुए भी। तो समाज के सामने किसी और को ही ला के रखना चाहते थे। बट गुरुपा ये आपकी कृपा है कि आपने सबके सामने वहाँ पे मुझे आपने
कहते हैं ना कि मुझे सबसे मीटिंग मेरी कराई कि हाँ ये मतलब मेरे हस्बैंड की मतलब इस बेटे की ये बीवी है। ये सब आपकी कृपा है मेरे गुरुपा, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कहते हैं ना सच बात है संगत जी कि जो आपको जितना ही कुछ भी करने की कोशिश करे पर गुरुपा ऐसा कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि 100 सुनार और एक लोहार वाली होती है, बस वो गुरुपा एक ही बार करते हैं और वो सबको बता देते हैं कि देखो ये क्या है। और कई जो मेरे बारे में गलत गलत बातें जो बोली गई थी तो वो भी बातें सामने आई कि जो भी था मेरे गुरुपा उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। बट फिर भी गुरुपा इतना कुछ मेरे पीठ पीछे इतना कुछ साजिश हो रही थी गुरुपा, इतना कुछ बुरा हो रहा था मेरे लिए, बट आपने मतलब मुझे एक खरोच तक नहीं आने दी मेरे गुरुपा। मेरे पति चाहे जो भी बाहर रह के मेरे खिलाफ जो कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, घर पे आके थोड़ा बहुत उन्होंने जो भी करना, लेकिन बाकी ऑल द टाइम वो मेरे साथ अगर थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे थे गुरुपा, ये आपकी कृपा है, ये सब आपकी कृपा है गुरुपा। क्योंकि जब कहते हैं ना कि हमारे सामने हमें पता होता है, क्योंकि गुरुपा कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है, गुरुपा कहते थे कि अपने पति को तू सारी बात मत बताया कर, वो जो है उसको जो है ना जरिया बनाया गया है, एक मीडिएटर है वो, जो कि तुम्हारी सारी तुम्हारे और तुम्हारे मायके की वो सारी बातें जो है उससे ली जाती है। पर मैं उस चीज को मैं समझ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे पति जो हमेशा से मुझसे बोलते थे कि मैं कुछ नहीं बताता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, और मुझे थोड़ी आश्चर्य भी होती थी, बट मैं बिलीव नहीं करती थी। बट चलो मुझे लगता था कि कोई नहीं, आ, हो सकता है, मे बी, मैं उतना दिमाग नहीं लगाती थी। बट जब मैं इस बार गई हूँ और मैंने बहुत कुछ ऐसी बातें सुनी, बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई चलो ये सब चलता है, क्योंकि गुरुपा ने जब बता ही दिया है गुरुपा, और शायद इसलिए मुझे वहां लेके गए थे गुरुपा ने। बट हाँ ये था कि किसी ने मेरे साथ डायरेक्टली कुछ भी बुरा नहीं किया, मैं अच्छे से गई। थोड़ा बहुत, क्योंकि जो मुझे कष्ट वहां होना था, गुरुपा ने मुझे स्लीपर में भेजा, और जो भी कष्ट होने थे वो मेरे ट्रेन में ही मेरे कष्ट कटवा दी। जर्नी के दौरान जो भी कष्ट हुआ, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। पर वहां जा करके चलो बहुत अच्छे से मैं रही, मैं किसी से ना डरी, कुछ भी नहीं, और बहुत अच्छा वहाँ पे मेरा दिन बीता, सब कुछ अच्छा रहा गुरुपा। ये सब आपकी कृपा है। और जो भी यहाँ पे आके मुझे कष्ट जो होने थे, वो भी आपने मुझे मतलब गुरुपा मेरे कष्ट कटवाए गुरुपा। एक बार तो मैं ट्रेन पे बैठ के मैं उतर गई, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा दूर तक की टिकट थी, फिर टिकट नहीं थी, थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें हुई, और आपने मेरे इतने बड़े बड़े पता नहीं ना जाने कौन कौन से कष्ट आपने मेरे काटे मेरे गुरुपा जर्नी के दौरान ही। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुपा हमारे बहुत बड़े बड़े जो कष्ट है वो ना जर्नी के थ्रू ही वो कष्ट कटवा देते हैं, ताकि हमें नॉर्मली हमें वो कष्ट नहीं भोगना पड़े, और ना जाने कितने कर्म जो होते हैं ना खराब हमारे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारे भी निकल ही जाता है, कोई अगर हमारे साथ होता है ऐसा, तो नहीं इसने ऐसा किया है, तो जो भी बातें हैं, तो गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरे बहुत अच्छे से कर्म भी कटवाए, कष्ट भी कटवाए, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और बाकी जो भी है सब बहुत अच्छा रहा। और मुझे माँ काली के काली घाट भी लेके गए गुरुपा, और बहुत ही आराम से दर्शन गुरुपा ने करवाए, इतने इतने दिव्य दर्शन करवाए कि जैसे ही वो एक पूजा करवा रहे थे वहाँ पे, तो पूरे मेरे हैंड में जो है पूरी वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए पूरे मेरे, मतलब इतने अच्छे उन्होंने दर्शन कराए थे गुरुपा ने, जो कि हार्डली सब लोग बोल रहे थे कि नहीं दर्शन हो ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा रस होती है, बट गुरुपा ने इतनी प्यारी दर्शन कराई, मतलब गई और बस फटाफट दर्शन हो गए। ये गुरुपा की कृपा है, और कुछ हो ही नहीं सकती संगत जी। एंड फिर दक्षिणेश्वरी काली माता मंदिर के भी गुरुपा ने, वहाँ पे भी गुरुपा ने मतलब बहुत प्यारी दर्शन वहाँ भी कराई, तो अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। फिर एक नया मंदिर है वहाँ पे, शिव जी के मतलब 12 ज्योतिर्लिंग का है अंदर में बना हुआ, और चार मुखी जो है शिव जी के बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, मतलब इतनी शांत, इतना अच्छा, वहाँ भी गुरुपा लेके गए। वहाँ पे भव्य आरती भी गुरुपा ने मुझे दिखाई संगत जी, जो कि सभी लोग बाहर चले गए थे, बट इतनी अच्छी, बहुत बहुत अच्छा मेरे गुरुपा, बहुत अच्छा कि कहते हैं ना कि
मतलब मैं सपने में देखा करती थी, माता रानी का एक आदेश आ रहा था गुरुपा का कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे बुलावा भेज रही हूँ, तू आ जा, तेरी माँ तुझे पुकार रही है, तुझे आना है। और संगत जी, गुरुपा मुझे ले गए, माता रानी ने मुझे बुलाया अपने दरबार में, मुझे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए। और मतलब सभी लोग मतलब कह रहे थे जहाँ कि बिल्कुल नहीं हो सकता, दर्शन तो हो ही नहीं सकता, इतनी रश है, 5-5 घंटे 6-6 घंटे आपको जो है वो क्राउड में खड़ा होना पड़ेगा, भीड़ में खड़ा होना पड़ेगा, लाइन में लगना होगा, बट कहीं कुछ नहीं हुआ। और जो भी कष्ट थे वो इतनी प्रांगण के अंदर में, उस आंगन में इतनी धूप थी कि पैर जल रहे थे, ना जाने मेरे कितने जन्मों के कर्म गुरुपा ने कटवा दिए। मेरे गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुपा। और आपकी दया दृष्टि तो इतनी दिव्य है मेरे गुरुपा, हर पल हर क्षण आप रहते हो मेरे गुरुपा। जब जब मुझे लगा कि हाँ, मेरी वहाँ पे बहुत तबीयत भी मेरी खराब हुई मेरे गुरुपा, बट आप मेरे साथ हमेशा से थे। जब जब आपकी फ्रेग्रेंस आती थी, वो दिव्य फ्रेग्रेंस, मैं बिल्कुल अंदर से एक चीज मुझे लग जाता था कि मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं। पर जिसको जो करना है करने दो गुरुपा। आपने मुझे जो ड्रीम में जितने भी चीजें दिखाई आपने, मैं तब भी मैं ड्रीम में देख रही थी कि मेरे पति जो है मतलब उन लोगों के सिखाने पे है, जो जो भी, हाँ, वो सब सारी चीजें मेरे सामने आई मेरे गुरुपा। बट आप हो तो सब हैं मेरे गुरुपा, आपकी कृपा हमारे साथ है। हाँ, वो सच्चाई हमारे सामने आती है, ताकि इसलिए मेरे सामने वो सच्चाई आई संगत जी, क्योंकि एक होता है ना कि मैं बेवकूफ़ बड़ी इंसान हूँ। कहते हैं ना कि हमारा बड़ा जल्दी हो जाता है यार, कोई बात नहीं, जो हुआ सो भूल जाओ। लोग हमें यही कहते हैं, बट हमें गुरुपा इसलिए सारी सच्चाई दिखाते हैं ताकि हाँ ठीक है, माफ़ कर दो, बट दोबारा तुम उस पे भरोसा मत करना, ना दोबारा तुम, ये लोग, इन लोगों की सब साजिशें हैं, और ना इन लोगों पे तुम दोबारा भरोसा करके लोगों के बातों पे मत आना। बार-बार गुरुपा का वो सत्संग आ रहा था, और तुम्हारे पास आने के लिए ये लोग ये सब छल करने के लिए तुम्हारे पास बहुत प्यार से आएँगे। मेरे बच्चे, पर तू दोबारा तुम उन लोग पे भरोसा मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल भरोसा मत करना, तुम उन लोगों के बातों में मत आना। हाँ गुरुपा, हाँ संगत जी, बहुत कोशिश हुई मेरे सामने बहुत अच्छे बनने की, बट उनकी सच्चाई जो थी उन मेरे गुरुपा ने उनके आँखों से दिखा ही दी कि उनके मन में अ, आज भी क्या, सब दिन जो कड़वाहट है, जो बुराई भरी हुई है, वो नहीं निकलती है किसी के मन से। पर मेरे गुरुपा परमपिता परमेश्वर, ये अब आप जानोगे, क्योंकि मेरे जिस इंसान के साथ जितने महीने जितने साल लिखे थे गुरुपा रहने के, वो आपने दिनों में कटवाए, मुझे पता है मेरे गुरुपा, मुझे पता है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मेरे मुझे आना कब था, और मैं इतने दिन वहाँ पे मुझे रुकना पड़ा मेरे गुरुपा। ट्रेन की टिकट कटी हुई, ट्रेन पे बैठ के अगर आपने मुझे उतरवा दिया मेरे परमपिता परमेश्वर, तो ये पता नहीं क्या था, मुझे नहीं मालूम क्या था मेरे गुरुपा। ये तो सिर्फ आपकी कृपा ही है मेरे गुरुपा, जो कि आपने, कहते हैं ना कि क्या, किसके साथ कितना दिन, कितने महीने, कितने साल रहना है गुरुपा, मेरे कर्मा किसके साथ कब तक के लिखे हैं गुरुपा, ये आप जानते हो मेरे गुरुपा। क्योंकि आज भी वही सब है, वही सब चल रहा है मेरे गुरुपा, कहीं कम नहीं है सामने वाले इंसान की, जो भी है वो सब और ज़्यादा उस इंसान की बढ़ चुकी है मेरे गुरुपा, ये आप जानते हो। आपने मुझे जहाँ तक हर संभव चीज़ें दिखाई, और बहुत चीज़ों से सामने वाले के कुछ लोग ऐसे थे जो नए पर्सन आए हुए थे फैमिली में गुरुपा, जो उन लोगों के सामने मेरी जो छवि गलत बनाई हुई थी मेरे गुरुपा, उन लोगों को भी पता चला कुछ कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी मुझे नहीं मालूम कौन मेरे बारे में बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, आई डोंट थिंक सो। एंड मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरे गुरुपा, और मैं चाहती भी नहीं कि मैं फालतू किसी के चक्कर में पड़ूँ और मैं आपसे दूर हो जाऊँ मेरे गुरुपा। ये बात है मेरे गुरुपा कि आपने वहाँ पे इतनी नकारात्मकता थी मेरे गुरुपा, इतनी नेगेटिविटी जो मैं फ़ील कर पा रही थी मेरे गुरुपा, बट आपकी कृपा से मैं बची रही मेरे गुरुपा। बच्चे को भी आपने वहाँ पे जाके जो भी था, बट आपने सही सलामत, चलो है बच्चा मेरा, वहाँ पे उसने भी जो भी था, आप हो मेरे गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप मुझे यहाँ वापस सही सलामत ले आए हो मेरे गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि पूरी बनी हुई है मेरे गुरुपा। और दीदी के भी कुछ हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सामने आए हैं मेरे गुरुपा, वो भी है, कोई उनका बहुत बड़ा कष्ट है, जो भी कुछ है वो उस तरीके से आप काट रहे हो मेरे गुरुपा। मुझे पता है कि आप उनके साथ हर पल हर क्षण हो मेरे परमपिता परमेश्वर। उनके गले के नस 3-4 दब गए हैं मेरे गुरुपा। उनके ब्रेन में जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है मेरे गुरुपा। ये सब बहुत पुराने जो उनको जो फिजिकली जो हैरासमेंट किया गया था, वो सबके नतीजे हैं जो अब सामने आ रहे हैं मेरे गुरुपा।
बाकी आप सब सँभालने वाले हो मेरे ऊपर। इतना कुछ जो उनके साथ इतने पहले से था, कब से मुझे नहीं पता, बट आपने फिर भी उनको इतना सही सलामत रखा हुआ है मेरे परमपिता परमेश्वर, कि ये सिर्फ़ आप जानते हो मेरे गुरुपा। वाक़ई में गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। सारे घर परिवार को सँभालने वाले आप हो मेरे गुरुपा, मायके को भी मेरे गुरुपा, सब कुछ आप ही सँभाल रहे हो गुरुपा। भाई के बच्चे का एक पैर काम नहीं कर रहा मेरे गुरुपा, बट आप हो, मुझे पता है मेरे गुरुपा। ये भी बहुत बड़ा कुछ कष्ट था मेरे गुरुपा, जो आप अ, इतने छोटे में कटवा रहे हो मेरे गुरुपा। सही तो हो जाएगा, जिसके ऊपर आप हो गुरुपा, जिसके सर पर आपका हाथ हो ना मेरे गुरुपा, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरे परमपिता परमेश्वर। और कहीं न कहीं कहते हैं ना कि विश्वास दिलाने के लिए आप हम सब कुछ आप करते हो, और नहीं भी कोई विश्वास करे तब भी आप सब कुछ करते हो मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और भी बहुत सी बातें हैं मेरे गुरुपा, जो कि जिस चीज़ से थोड़ी बहुत मैं, कहते हैं ना कि आप वैसे लोगों को थोड़ी बहुत जैसे कि परेशानी जैसी है, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है मेरे पापा, आप आप जब मेरे साथ हो ना मेरे गुरुपा, किसी की हैसियत नहीं है मेरे गुरुपा कि कोई मेरा बाल भी बांका कर सके मेरे गुरुपा। चाहे कोई कितना भी ड्रामा करने की कोशिश करे, चाहे कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, पूरी एड़ी की चोटी की जोर लगा दे मेरे गुरुपा, फिर भी वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मेरे पति आपके बेटे मेरे गुरुपा, एक रिश्ते से दामाद है, दूसरे से आपने खुद स्वयं बोला है कि वो मेरा बेटा है, मैं ही उसका माता-पिता, तो चिंता मत करना। तो आप उसको सँभालिएगा मेरे गुरुपा, आप ही सही रास्ते पे लाइएगा मेरे गुरुपा, क्योंकि जब गलत सिखाने वाला, गलत करने वाला इंसान ऐसा हो रिश्ते का जिसको कि इंसान भगवान ही माने गुरुपा, तो आप ही सही रास्ते पे मेरे पति को लाइएगा मेरे गुरुपा। और क्योंकि एक चीज़ और आपने मेरे सामने लाया मेरे गुरुपा, जो चीज़ वो यहाँ पे कर रही थी, वो वहाँ भी साथ में रहने वाली एक लेडी है मेरे गुरुपा, उसके साथ भी वही चीज़ है, जो वो मेरे पति को फिर से वही सब वहाँ पे साथ में रहने वाले के साथ भी यही सब ड्रामा चल रहा है मेरे गुरुपा। आपने वो भी चीज़ मुझे दिखाई मेरे गुरुपा। मतलब आप जो मुझे लेके गए ना मेरे गुरुपा, मेरे सामने जो-जो आपने राज खोले, मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे गुरुपा कि मुझे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लगता था कि आखिर है, मतलब मैंने 1-2 बार उसकी फ़ोटोज़ में देखी, मुझे कुछ तो लगता था, कुछ तो डिफ़रेंट लगता था, कि कुछ मुझे शंका होती थी, और आपने मुझे वो सारी बातें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर कर दी कि मेरे पति को अ, क्या है, क्या नहीं है वहाँ मेरे गुरुपा। अब आपने मुझे दिखा दिया है, मुझे बता दिया मेरे गुरुपा, तो आप बताए हो तो उसके पीछे ही भी कुछ राज़ होगा, कुछ तो सीक्रेट होगी आपकी, कि आपने मुझे क्यों ये बताया, ताकि मैं उस चीज़ के लिए जो है मैं अपोज़ करूँ अपने पति के सामने, कि और जो भी होगा कम से कम मैं अरदास तो कर सकती हूँ ना आपसे मेरे गुरुपा। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे सामने बहुत दिखावा चल रहा था मेरे गुरुपा, नाटक, वो वाली बातें गुरुपा। बट आप हो गुरुपा, अब आप सब देखो मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे हैंडल में कुछ भी नहीं है, बट हाँ, आप जो लेके गए ना मेरे गुरुपा, वहाँ पे बहुत सब अच्छा, बहुत सब अच्छा रहा मेरे गुरुपा। जैसे मेरे जेठ जी से भी भैया जैसे हम लोग बोलते हैं, तो बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन रहे। मेरी देवरानी से भी रहे, मतलब जो भी था, और बाकी सब मतलब अच्छा ही रहा मेरे गुरुपा। बाकी जो मेन जो कहते हैं ना कि जो कुछ लोग होते हैं जो मेन होते हैं, जो सबको पूरे खराब करके रखते हैं गुरुपा। अब सब आप देखो मेरे गुरुपा, सब आप देखो, कौन क्या है, कैसा है, मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा। मुझे अब कुछ भी नहीं पता मेरे गुरुपा, क्योंकि कहते हैं ना कि सामने से बहुत लोग अच्छे बनने की कोशिश भी करते हैं, बट आप जानो आपका काम जाने मेरे गुरुपा। बस आप मेरे पति को गलत लोगों से मेरे गुरुपा दूर करके रखो मेरे गुरुपा। इसको सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुपा, कि गलत का साथ ना दे गुरुपा। इसको अच्छे संस्कार, अब आपका बच्चा मैं हूँ, मेरे पति मेरा बच्चा आपकी अमानत है मेरे गुरुपा, और बाकी लोगों से हमें दूर ही रखिए मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुपा आपको पता है, मेरे पति को ही बिल्कुल ऐसा, मैंने उनके बारे में जो भी बातें सुनी, कि मेरे पति ने जो भी मतलब हर बात का जो भी उनका असलियत जो आप बोल रहे थे कि सबके साथ तेरा पति शामिल है मेरे गुरुपा, आप बोल रहे थे मुझे, बट मैं उतना मैं समझ नहीं पा रही थी गुरुपा।
तो आपने वो चीज़ें मेरे सामने ले आए, गुरु पाप ले आए, और अब आप देख लो मेरे गुरुपा, मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं पता। बट फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे परमपिता परमेश्वर हम साथ हैं। और आपने एक बात बोली कि अब चिंता मत करना तुम, अब तुझे तेरे पति से कोई अलग नहीं कर सकता। अब ये आप जानो, आपका काम जाने मेरे गुरुपा। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है मेरे गुरुपा, जो कुछ है सब आपका दिया हुआ है। जब मेरी ज़िंदगी आपकी है, सब कुछ आपका है, बच्चा दिया हुआ आपका, पति आपने ब्लेस किया, तो मेरा है ही क्या, कुछ भी नहीं है मेरे पापा, कुछ भी नहीं है, सब आपका दिया हुआ है मेरे गुरुपा। और जो कुछ भी है मेरे गुरुपा, वो सब हमारे भले के लिए ही होता है। चाहे कोई कुछ भी हमारे लिए बुरा कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है, चाहे कुछ भी किया किसी ने भी, मेरे सब भले के लिए किया, मेरे कर्म ही काटते हैं मेरे गुरुपा। कोई चाहे जितना भी बुराई करे, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है मेरे गुरुपा। बाकी सब आप संभालोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भानी सर्वदा भला। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। हर दिन एक एक नया सबक सीखने को मिल रहा है गुरु जी। इंसान के लिए कुछ कर दो, एहसान मानने के बजाय बाबा हावी होने लगता है। बाबा मेरे, मैं जानती हूँ बच्चा छोटा है, इसलिए सोच रही थी, हेल्थ भी परमिट नहीं कर रहा है, परिस्थिति विकट है। एक कोई ट्यूशन टीचर रख दूँ या कोचिंग सेंटर में डाल दूँ, ताकि टेक्निकली वो बैठ के एक जगह बैठ के काम करना, घंटा भर पढ़ ले या कर ले। कम से कम ये डिसिप्लिन उसको हो जाए बाबा। घर में तो हमें कुछ भी नहीं समझता। उसकी माँ से हमने कहा था कि हम दोनों मिलके ही उसको ऐसा कराएंगे। बाबा इतना तो इंसान में समझ होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम और बंगाली मीडियम में बहुत डिफरेंस। बाबा मेरे, कहने को तो ये निंदा होगा, कभी ठाकुर आंटी ने अपनी बेटी को सही बेच दिया ही नहीं। 15 साल की लड़की सही से एक लाइन भी नहीं बोल पाती, नहीं लिख पाती। खैर गुरुजी, वो उसका मर्जी, उसकी बेटी वो समझे। पर बाबा मेरे, छोटे बच्चे को तो बचपन से मैं ही पाल रही हूँ, मैं ही बड़ा कर रही हूँ। जिस दिन से उसके सर पे चोट लगा, उसके बाद से हमने एकदम ही उसके ऊपर डांटना भी, मारना भी, बहुत प्यार से पुचकार के और भी रखते हैं वो। तो ये एक्सीडेंटली ये हो गया था। बाबा मेरे, इसके लिए ये नहीं होता है कि कोई इंसान को ये हक मिल जाए कि वो जब चाहे हमें जिस तरह से भी ट्रीट करे। बाबा हम सब समय अच्छे से पेश आने का कोशिश करते हैं। अभी कोई एक इंस्टीट्यूट में मैंने जिस पता ही लगाया था गुरुजी,
तो वहाँ से कॉल बैक हुआ था, तो मैंने कहा कि देख इस तरह से बोल रहे। अब उसने तो मेरे ऊपर एकदम फायर ही कर दिया, कहा कि आपको जो सही लगे आप करिए, मैं यदि कर सकूंगी थोड़ा बहुत करूंगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगी, तो आप पढ़ाई छुड़ा दीजिएगा। बाबा ये अहंकार कहाँ तक लेके जाएगा इंसान को। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैंने आपको बोला भी बाबा कि मैंने बहुत कुछ ही सोच के रखा है, इसको अच्छा इंसान बनाऊंगा, पर बाबा मेरे ये लोग इस तरह से हर चीज में इंटरप्शन, हर चीज में बाजी मारना। पता नहीं मैं अपने बात पे, अपने कॉल पे कितना खरी उतरूंगी। बाबा मेरी जिस तरह की शारीरिक कष्ट है, आज ग्रुप भी नहीं ज्वाइन कर पाई बाबा। तो उस समय हम खाना खा रहे थे और वही कोई इंस्टीट्यूट, कोई कहीं से फोन तो आया था, एक लेडी बात कर रही थी, बाबा चार्जेस हाई हैं, हम लोग को बात करना होगा, बातचीत करके ही तब हम लोग कोई डिसीजन पे पहुंचेंगे। उसने तो बाबा झट से ही एक बारी में ही बोल के फोन को खत्म कर दिया, और इधर दावा कर रही है कंप्यूटर कराटे क्लास में डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा बच्चा ऐसे ही बहुत उपद्रवी है, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। अभी सबसे पहले है उसका बेस मजबूत करना पढ़ाई का। बाबा मैं क्या ही बोलूं। जैसे उसकी माँ ने मेरे साथ फोन पे इंटरेक्ट किया, पता नहीं बाबा ये किस तरह का कर्म कौन किसके साथ किस तरह से कटवा रहा है। मेरा इतना माड़ा कर्म है बाबा कि हर कोई राह चलता आते जाते बोलते रहते हैं। आपका नित्य शुक्राना है गुरुजी कि बहुत कुछ सोचा हुआ मेरे मन के भीतर ही है, और आप जानते हैं मैंने अभी तक एक आधे लोग को ही बोला है, बाबा मेरे यदि मैं गलत हूँ और मैं ये चीज को गलत कर रही हूँ बाबा, मेरे मन में सिर्फ तब से गलत विचार आ रहे हैं बाबा। अब मुझे इन सब गलत विचारों से रोकिए। आजकल मैं किसी को कुछ नहीं बोलती गुरुजी। बाबा मेरे मैं कदापि नहीं चाहूंगी कि उसका कोई भविष्य नहीं बने, वो भी उन्हीं 4 लोगों में से एक लोग कहा है, वो अच्छा और सच्चा इंसान बने बाबा। बाबा मैं ये जानती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो शिकायत है, तो मेरे पास और कोई नहीं है बाबा मेरे दिमाग किसी से मैं बात कर सकूं। वो बच्चा भी बाबा जिसे चोट लगा है, वो हर समय मेरे को इमोशनली ये करता है। बाबा उसको आप समझाइए, उसको सोच ही दीजिए। पता नहीं गुरुजी, मैं जब भी सत्संग सुखराना जो भी करने बैठती हूँ गुरुजी, मुझे सिर्फ ऐसे लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपको बोले जा रही हूँ। अब मेरे मन से आंसू भी नहीं निकलते मेरा, मैं क्या करूँ।
उसके बाद 2 चपत लगाया है खींच के। ठीक जो तीज को 2 दिन से लेके घूम रही थी, ये कर ले बेटा, स्कूल खुलने वाला। ठीक हो गया बाबा। हर एक का नेचर एक जैसा नहीं होता है बाबा। पर अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। पीछे रखूं ना रखूं वो बात का बात था। मैं बस जस्ट बात करके चीजों को शॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रही थी। पता नहीं बाबा मैं कितनी सही हूँ कितना गलत हूँ। मुझे अब अपने आप पे शक होता है कि मेरे सारे चॉइसेस खराब ही निकले। अब करना तो बार शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे अब मेरे को और जिल्लत मत सहन करवाइए। इस सारे माड़े कर्मों को बख्शिए गुरुजी। अपने चरनी शरणी में लीन कराइए बाबा, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुजी। बाबा मेरे मैं अपने इस रात्रि वेले के शुक्राना सत्संग को यहीं स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मिले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोई विधि रहिए। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मैं प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं रोज बोलती थी कि मेरे बच्चे को एक अब लाइफ पार्टनर की जरूरत है। शायद आपने उसकी जिंदगी में एक छोटी सी छोटी नहीं मतलब एक मेरी बच्ची जैसी है वो, तो उसका आगमन किया है उसकी लाइफ में। हे भगवान दोनों की जोड़ी को सलामत रखना गुरु जी। अगर वो उसके लिए सही है तो फिर उसको प्लीज इस रिलेशन को आगे ले जाना गुरु जी। लेकिन हो जाता है तो सच में गुरु जी वो मेरे भी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे गुरु जी। लेकिन सब कुछ वो सब तभी होगा जब गुरुजी आप उसमें राजी होंगे। प्लीज गुरुजी आप देख लेना। गुरुजी अभी मैसेज आया है कि आप माता लक्ष्मी मेरे घर की चौखट से चली मतलब पे हैं। प्लीज गुरुजी आप उनको, अब मैं उनको अंदर कैसे बुलाऊं गुरुजी। प्लीज उन माँ मेरे घर आइए, मेरे घर पधारिए। ऐसा मैसेज आपने मुझे भेजा है कि जल्दी से शुक्राना करो। तो गुरुजी बहुत बड़ा शुक्राना मेरे घर माता लक्ष्मी को माता लक्ष्मी पधारी हैं उसके लिए बहुत 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 बड़ा शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। पता है गुरुजी बस ये सिर्फ आप ही की वजह से मेरे घर में लक्ष्मी पधारी हैं और ये आप ही का आशीर्वाद है वो हमेशा यहीं पे रहें, विराजमान रहें और मेरे घर में सबकी बरकत करती रहें, ब्लेसिंग्स देती रहें, मेरे बच्चों को खूब तरक्की दें गुरुजी और पूरे संगत परिवार को हैप्पी रखें। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने चरण कमलों में लगाए रखने के लिए बार बार शुक्राना करवा देते हैं, उसका शुक्राना गुरु जी। और अपनी संगत की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, किसी भी संग शेयर करते हैं उसका भी शुक्राना। और विपिन भैया और सौम्या भाई भी
की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि वो इतने अच्छे से सभी के काम करते हैं, सत्संग शेयर करना उसको मतलब सोचती हूँ तो बहुत भारी चीज़ ऐसा लगता है, बहुत भारी और बड़ा चीज़ करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी और उनको बहुत ब्लेसिंग दीजिए। और मैंने सुना कि उनकी एक छोटी बेटी है तो उनको भी ब्लेस करिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ और अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और मैं अपने मायके ससुराल और ससुर की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। सब जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।